कहते हैं जैसा हम दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही घूमकर हमको ही मिलता है। अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलेगी, अगर हम बुराई करेंगे तो बुराई मिलेगी। जैसा हम दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे घूमकर हमको वैसा ही मिलता है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 एकेडमी पर। मैं आदर्श कुमार आपके सामने लेकर आया हूँ आज की अगली क्लास, जो हम लोग पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। और उससे पहले शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी। तो कहानी ये थी, एक बार एक गरीब किसान होता है और उसके पास दूध का थोड़ा बहुत व्यापार होता है। मतलब कि वो दूध से घी बनाता है और घी को शहर बेचने के लिए जाता है। वो उसकी ये प्रक्रिया रहती थी, हर हफ्ते में या हर 15 दिन के बाद जाता था। तो जाता था, एक जो लाला जी थे उनके वहाँ दुकान थी उसकी किराने की। तो उनसे उनके वहाँ घी लेता, बेच देता और बेचने के बाद उनके चीनी ले लेता और वापस चला आता। तो उसकी ये प्रक्रिया चलती रहती। एक दिन दोनों में अच्छे संबंध थे, लाला जी में और उस किसान में। फिर क्या हुआ, एक बार लाला जी ने सोचा एक बार जरा इसका घी मैं टेस्ट कर लूँ कि ये कम तो नहीं तौल कर लाता है। इन लोगों ने तौला नहीं था, ऐसे ही वो भी मान लेते और कहता 1 किलो, तो कहते 1 किलो ठीक है। तो कहा एक बार चला चेक भी कर लें कि क्या होता है। तो एक बार चेक किया तो उसमें क्या हुआ, 1 किलो की जगह पर वो निकला 800 ग्राम घी। अब 800 ग्राम घी निकला। अब लाला जी को गुस्सा आया कि हमने इस पर विश्वास किया, हम इसका घी बिना तौले रख रहे थे इतने दिन से और ये हमारे साथ विश्वासघात कर रहा था। हर 1 किलो पर 200 ग्राम मतलब हमारा जो ले रहा था। तो अब ये अगले दिन जब आया फिर बेचने के लिए, कहा कि घी लाए बेचने के लिए। तो उन्होंने बड़ा भला बुरा कहा कि आप इतना नुकसान आपने कर दिया, आपने विश्वासघात कर दिया, हमारा घी कम दिया हमको। तो उसने कहा साहब मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ। आपके यहाँ से जो 1 किलो चीनी लेकर जाता हूँ मैं उसी के बराबर उस घी को तौल लेता हूँ। तो शायद आपको समझ आई होगी कि इसके पीछे क्या लॉजिक था कि कोई भी व्यक्ति जैसा आप दूसरों के साथ करोगे वैसा ही आपके साथ होगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में क्या हम लोगों ने देख लिया था, बिल्कुल बेसिक पार्ट देख लिया था, बिल्कुल आधारभूत चीज़ें देख ली थी। जैसे कि आपने सीख लिया था, प्रिंसिपल सीख लिया था कि जो मूलधन होता है वो क्या होता है। तो आपने मूलधन सीख लिया था, आपने अमाउंट मतलब कि आपने मिश्र धन सीख लिया था, है ना, मिश्र धन सीख लिया था। आपने सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि साधारण ब्याज सीख लिया था, तो आपने साधारण ब्याज आपका हो गया। दूसरी चीज आपने सीखी थी रेट, जिसको आप दर बोलते हो या प्रतिशत सिखाई दी थी। तो ये सारी चीज मैंने आपको सिखा दी थी। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर जाइए और क्लिक करिए, पहली क्लास पढ़ लीजिए। और इससे पहले मैंने कई सारे चैप्टर कवर करा रखे हैं, जैसे वर्क एंड टाइम, पाइप एंड सिस्टम्स, ट्रेन वाले, स्पीड डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम। ये कई सारे चैप्टर हमने कवर करा रखे हैं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट में है, सारी चीज़ें जाकर के पढ़ सकते हैं। तो अब पढ़ते हैं हम लोग आगे की बातें। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी पिछली क्लास में, गुना आधारित। तो गुना आधारित सवाल कैसे बनते थे। तो ये रहा आपके सामने सवाल में कहा गया है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में स्वयं का 41/40 गुना हो जाती है। तो ये कहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से, दर जो आपकी है वो कैसी है, साधारण ब्याज की दर है, ठीक है। आपका जो ब्याज बताया वो कैसा है, वो भी सिंपल है। और क्या बताया है कि समय जो बताया है दर से कितने, 1/4 वर्ष में। अच्छा, 1/4 वर्ष का मतलब 1 वर्ष का चौथिया भाग, 1 वर्ष का चौथिया हिस्सा। फिर स्वयं का 41/40 गुना हो जाती है, स्वयं का 41/40 गुना हो जाती है। तो ये गुना हो जाती है, इतनी चीजें हो गई। तो आपने इसमें देखा था कि नीचे वाले को मैंने बताया था क्या बोलते हैं, मूलधन। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया मूलधन। अच्छा, अब 40 रुपये हमने बैंक को दिए, समझना 40 रुपये में बैंक को दिए, बैंक ने हमको कितना पैसा वापस कर दिया, 41 रुपये। मतलब कि ब्याज उसने कितना दिया है, तो ब्याज भैया आपको दिया है 1 रुपये का। क्लियर, 1 रुपये का ब्याज दिया, कितने साल में दिया, तो 1/4 वर्ष में। बात समझ में आई। आपको टी मिल गया, आपको साधारण ब्याज मिल गया, आपको मूलधन मिल गया। अब एसआई बराबर आपको पता है PRT/100। अगर नहीं पता तो आप देख लीजिए, कक्षा 6 की किताबों पढ़ाया जाता था, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। क्लियर, चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो मूलधन ने क्या लिखा, तो मूलधन लिखा 40 और क्या लिखा है, साधारण ब्याज हमको पता नहीं, साधारण ब्याज कितना है, 1 रुपया। दर कितनी है, दर नहीं पता, समय कितना है, 1/4 वर्ष। क्लियर, और बटे 100। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय, ये समय लिखा है, और बटे 100। ये 1 0 कटेगा ना, तो 1 0 हमने काट दिया,
एक जीरो ये कट गया, 4 से ये 4 कट गया, 10 आया, 10 इक्कन 10 और आर इक्कन आर ही होगा। तो आपकी रेट जो आ गई कितनी आ गई 10%। तो आपको जो मिल गया ब्याज की दर वो कितनी है 10%। 10% ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में 40 रुपया कितना हो जाएगा, 1 रुपया ब्याज मिलकर 41 रुपये हो जाएगा। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल आपके सामने, अब इसको फास्ट लगाइए और लगा कर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो सवाल देखते हैं। सवाल में कहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से अपने का 3/2 गुना हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए जबकि समय 5 वर्ष हो। समय कितना है तो t बराबर 5 वर्ष। आपको क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। SI बराबर क्या दिया है, अभी देख लेंगे क्या दिया है। तो स्वयं का कितना हो जाती है, तो स्वयं का 3/2 हो जाती है। तो स्वयं का 3/2 गुना हो गई, कितने साल में हो गई, 5 साल में हो गई। अब ये बताओ हमने बैंक को कितने रुपये दिए, 2 रुपये, वापस कितना मिला 3 रुपये, ब्याज कितना मिल गया 1 रुपया। हमने 2 दिया, 3 रुपया बैंक ने वापस कर दिया। इसको क्या बोलते हैं, इसको मिश्र धन। नहीं पता है तो जान लो, इसको बोलते हैं मिश्र धन। ये हो गया मूलधन। तो 1 रुपया क्या मिला, ब्याज मिल गया। कितने साल में मिला, तो 5 साल में मिला। सारी चीजें मिल गई। SI बराबर क्या होता है PRT, तो PRT/100 मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। SI बराबर हमने लिख लिया। साधारण ब्याज कितना मिला, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपये है। जो हमारा मूलधन था वो कितना था 2, और क्या है दर पता है, नहीं पता है। समय पता है तो समय दिया है 5 और बटे 100 हो गया। तो 5 दूनी 10। अब ये ऐसे कटेगा, 10 का 1 जीरो कट गया। तो R बराबर कितना आ गया, तो R बराबर फिर से आ गया आपका 10%। क्लियर है सारी चीजें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बिल्कुल थोड़ा बहुत मैच खाता हुआ, ये बिल्कुल सेम। चलिए तो सवाल में ये कहा है, पढ़ लीजिए। कोई धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में स्वयं की 6/5 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष में, तो इसको हटा दें। कितने वर्ष में पूछा है आपसे, मतलब कि आपसे क्या पूछा है, टी पूछा है, टी पूछा है। साधारण ब्याज की दर से स्वयं का कितना 6/5 गुने हो जाएगी कितने वर्ष में। अच्छा दर दे रखी क्या, तो दर हाँ दे रखी। कितनी दर दे रखी, तो रेट बराबर 5% ये दिया है। तो आपने एक ही चीज आपने पकड़ी, यहाँ पर मूलधन कितना मिला आपको 5, बैंक ने कितने वापस कर दिए 6 रुपये, दर कितनी बैंक ने दी है 5% की दी है। तो मतलब कि हमको 1 रुपया क्या मिल गया, साधारण ब्याज, अंतर 1 रुपये का है। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है 5, मूलधन गुणे दर, दर भी कितनी है ये, समय हमको भी नहीं पता है, बटे 100 कर दिया। 5 25 और 25 चक्कू 100, t=4। अब कितना है वर्ष है ना, तो ये t बराबर आपका 4 वर्ष। ठीक है, तो t बराबर जो आपका आ गया है वो आया है 4 वर्ष। क्लियर, ये जो है इसको ऐसे कटा था, सॉरी ये 4। ठीक, तो ये t बराबर आपका आ गया 4 वर्ष। क्लियर, सवाल समझ गए, सवाल में कुछ था ही नहीं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये रहा अगला सवाल, सवाल पढ़ लीजिए। सवाल में ये कहा है आपसे, कोई धन साधारण ब्याज की दर से अपने का 29/25 गुना हो जाता है यदि दर और समय बराबर हो तो दर ज्ञात कीजिए। पढ़िए सवाल अच्छे से। कहा है क्या क्या बराबर हैं, तो ये हमको बताया है कि धन जो है साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 29/25 गुना हो जाता है। कहा ठीक है। फिर कहा है यदि दर और समय क्या हो आपस में बराबर हो, ये भी ठीक है। फिर ये कहा है आपसे तो दर ज्ञात करो, ये आपसे पूछ रहा है, ये ज्ञात करना है आपको। अच्छा हमने ये मालूम कर लिया, हमने बैंक में कितना पैसा दिया था 25 रुपये, 25 रुपये बैंक में दिया था। हमको बैंक ने कितना ब्याज दिया है 4 रुपये, तब तो 29 रुपये वापस करेगी। तो हमको मिल गया 4 रुपये क्या है हमारा साधारण ब्याज। मूलधन कितना था, तो मूलधन ने कहा 25 रुपये है। दर कितनी थी, दर वही है। यहाँ भी समय कितना है, तो समय लिख दिया। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अच्छा ये हमको पता है कि दर और समय क्या है बराबर है, तो यहाँ पर हम R लिख सकते हैं क्या, हो गया। तो अब क्या करना है, ये काट दो, 25 एक्कन 25, 25 चक्कू 100 और 4 एक्कन 4, तो 4 गुणे 4 ऐसे लिख दिया। यहाँ पर कितना लिखा है R गुणे R, मतलब कि एक R का मान कितना है 4, या फिर R स्क्वायर करोगे, R का वर्ग 4 चक्कू 16 ऐसे हो जाएगा ना आपका, ये तब R का आ जाएगा आपका मान कितना आएगा 4 आएगा। तो ये दर जो आपकी आ गई कितनी आ गई 4%। अगर समय पूछे तब भी कितना है 4 वर्ष, तो 4 वर्ष दर है, 4 वर्ष समय है।
क्लियर। देखो ऐसे सवाल आपके पूछे जाते हैं, थोड़ा पूछे जाते हैं, हल्के फुल्के जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, जैसे आपका यूपीपी हो गया, जैसे आपका ग्रुप डी हो गया, जैसे आपका एमटीएस हो गया एसएससी के थ्रू। क्योंकि एसएससी के थ्रू, एसएससी में जो आपकी कई सारे वैकेंसीज बनती हैं, जैसे थोड़ा सा आपको डिटेल बता दें, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं। एसएससी जैसी होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके अंदर सबसे पहली, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, आप स्नातक हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो सीजीएल के लिए। सीजीएल तो ये होता है सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। दूसरी चीज़ होती, अगर आपने कक्षा 12 तक ही पढ़ा है तो आपका होता है CHSL होता है। ये कक्षा आपका होता है 12 तक, इसको बोलते हैं 10+2 बोलते हैं, 10+2 ये होता है। फिर होता है अगर आपने कक्षा 10 ही पढ़ा है केवल, तो आपका होता है MTS मल्टीटास्क सर्विस। तो ये आपकी क्या होती है, ये एसएससी के थ्रू वैकेंसी आती है, हर साल आती हैं, सीजीएल की आती हैं, CHSL की आती हैं, MTS की आती हैं। और मुझे आप उम्मीद है जहाँ तक जितने लोग ये क्लास देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लगभग सब ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया होगा। इसमें पूछा क्या जाता है, तो एक बात ध्यान रखना, जो आपका बैंक चलता है वो रीजनिंग और इंग्लिश के दम पर चलता है, और ये जो आपके एसएससी चलती है ये केवल और केवल मैथ्स के दम पर चलती है। समझ गए, जो आयोग चलाता है ये मैथ्स के दम पर, इसमें मैथ ही होती है स्ट्रांग। तो इसमें आता है मैथ होता है, आपकी इंग्लिश होती है, इसमें आपकी रीजनिंग होती है, थोड़ा आपका क्या होता है, थोड़ा जीएस होता है। ठीक, अगर इसी चीज़ की हम बात कर दें, जो आपका स्टेट में बात आती है, तो यूपी ट्रिपल एस सी, तो ये होता है, ये भी एसएससी है, ये यूपी ट्रिपल एस सी है, ये आपका केंद्र की नौकरी है। ये भी जितनी सारी की सारी क्या होंगी, केंद्र की होंगी। ये राज्य स्तरीय होंगी, तो राज्य स्तरीय होंगी। इसमें भी आपके क्या सब्जेक्ट बदल जाते हैं, इनमें केवल इंग्लिश की जगह क्या हो जाता है, आपका हिंदी हो जाता है। हिंदी जो आपकी राज्य की भाषा है, हिंदी कर देते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट वही रहते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत आती हैं, जैसे आपकी लेखपाल, वीडियो, और आपके जो स्टेट लेवल की इतनी आती हैं, पीसीएस को छोड़ करके जितने निचले स्तर की होती वैकेंसी, वो सारी किसके अंतर्गत आती हैं, आपकी यूपी ट्रिपल एस सी के अंदर। चकबंदी हो गया, राजस्व हो गए, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, इसके अंदर आती है, वीडियो वगैरह। ठीक है, चलिए, तो हो सकता शायद ज़्यादा टाइम ले लिया सब डिटेल बताने में, लेकिन ज़रूरी था थोड़ा सा बताना। और ये मत सोचना कि वैकेंसी जो टल गई हैं वो होनी नहीं कोरोना के प्रभाव में, ये सारी वैकेंसी होंगी, सारा काम होगा, बस थोड़ा सा लेट होगा, हल्का फुल्का लेट हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें अपने टाइम पर चलती रहेंगी। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिएगा। जो लॉकडाउन चल रहा है, जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, इनको नॉर्मल करने के लिए बस यही है कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर चलाते हैं। क्योंकि देखो समस्या उनके लिए हो रही भाई, जो बाहर जिनका काम था, जिनका जो ऑफिस का काम था, जो बाहर जाते थे काम करने के लिए, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम है। और आपका काम क्या है, आपका तो घर में ही काम था, आप केवल पढ़ाई करना था, तो आप घर पर बैठ कर पढ़ाई करो, है ना। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 10/9 गुना हो जाती है। यदि ब्याज की दर और समय समान हो तो समय ज्ञात करो। ठीक है, तो सवाल में देख लिया है, कोई धनराशि जो है ये कितनी हो जाती है, 10/9 गुना। सबसे इंपॉर्टेंट हमने लिख ली, 10/9 गुना हो जाती है। ठीक, फिर कहा है यदि ब्याज की दर और समय क्या हो, समान हो, तो ब्याज की दर समय समान हो तो हमको क्या निकालना है, समय पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया इस क्वेश्चन के अंतर्गत कि जो 9 रुपये है ये क्या है, मूलधन। तो मूलधन कितना हो गया, 9। हमको पैसा कितना मिला है, 10 रुपये मिला है, मतलब ब्याज कितना मिल गया, 1 रुपये ब्याज मिला। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। क्लियर। फिर हमको ये पूछ रहा है, हमसे टी पूछ रहा है कि समय बताओ। तो अगर समय कह रहा है बताओ, तो आर की जगह पर टी लिख सकते हैं, तो आर की जगह पर टी लिख दिया, क्योंकि आर और टी क्या है, आपस में बराबर। 100 × 100 इधर आए और 9 क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ये टी गुणे टी हो गया। 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 × 10 और 3 × 9। तो एक टी का मान कितना हो जाएगा, 10/3। तो एक टी का मान 10/3 और दूसरे टी का मान भी 10/3। चाहो तो स्क्वायर निकालो, तो ये बन जाएगा 100/9 और ये इस प्रकार से कुछ बन जाएगा आपका ये। ठीक है, तो ये t बराबर हो जाएगा 100 का वर्गमूल 10 और 9 का वर्गमूल 3। तो इतना वर्ष हो जाएगा। इतना वर्ष का मतलब ऐसे भी लिख सकते हो 3 सही 1/3, 3 सही 1/3 वर्ष। ये 10/3 का मतलब ये आ गया। तो ये क्लियर है। अब
उम्मीद है आप ऐसे सवाल जो होते हैं गुना पर आधारित, स्वयं का इतना गुना हो जाती, जो भी चीज़ें हैं, अगर ऐसे सवाल आते हैं तो मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसे सवाल कर पाएंगे। और अगर थोड़ा और से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, कोई बुक आप ले लेते हैं, लेकर के आप थोड़े से लगा लेते हैं सवाल, तो आप आसानी से सवालों को कर पाएंगे। देखते हैं अगला टाइप। तो अब देखते हैं अगला सवाल समझने से पहले जो आपका फार्मूला निकल के आता है, जो चीज़ निकल के आएगी गुना में, दूसरा टाइप देखते हैं इसमें क्या बन के आएगा। तो ये है, इसको देखिए, इसको थोड़ा सा प्रूव करते हैं कैसे क्या निकलेगा। कहा यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से T1 वर्ष में N1 गुनी, तो T1 वर्ष में कितनी हो जाती है, N1 गुनी। फिर कहा है तथा T2 वर्ष में N2 गुनी हो जाए, तो T2 वर्ष में, बात समझना इस चीज को, T2 वर्ष में N2 गुनी, बोर मत होना थोड़ा सा, T2 वर्ष में N2 गुनी हो जाए, जबकि ब्याज की दर समान हो। आपकी दरें जो हो दोनों केस में क्या हो, समान हो। अगर यहाँ भैया 5% लग रही तो यहाँ भी कितना लगेगी, 5%, ठीक है, तो दरें आपकी समान हो गई। तो एक चीज समझना है यहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि T1 वर्ष में, तो T1 वर्ष में जो आपका A1 बनेगा, आपका मिश्र धन बनेगा, तो A1 कितना बन जाएगा, तो ये N1P बन जाएगा। N1P का मतलब है समझना, जैसे मान लो बताया कि मूलधन का 2 गुना, तो मूलधन का 2 गुना, जैसे मैंने कहा कि 5 वर्ष में, समझना थोड़ा सा, 5 वर्ष में मूलधन का 2 गुना हो जाता है। मूलधन का कितना, 2 गुना, तो मूलधन का 2 गुना, अगर मूलधन मेरा 100 रुपये था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब ये 200 जो बनेगा ये A1 ही तो बनेगा, बात समझ पाए। 5 वर्ष में जो आपका 5 वर्ष में A1 बनेगा, A1 का मतलब जो मिश्रधन बनेगा, तो मूलधन का कितना बनेगा, N1 गुना। अब N1 हमने बताया 2 गुना या 4 गुना या 10 गुना, जो भी बताया, तो मूलधन के साथ गुणा हो गया। तो ये A1 जो बना, मिश्रधन जो बना, समझना इस चीज को, मिश्रधन जो बना तो मूलधन के साथ उसका गुना गुणा होगा। समझ पा रहे हो। जैसे 10 वर्ष में 4 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, 4 गुना किसका हो जाए, मूलधन का। तो मूलधन मान लो मेरा 50 रुपये था, मूलधन कितना था, 50 रुपये, तो हम इसे गुणा ही तो कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप समझते हैं इसको। तो ये हो गया आपका A1। तो A1 बराबर जो निकल के आएगा N1P निकल आया। अच्छा, मिश्रधन का मतलब क्या होता है, तो मिश्रधन का मतलब ये होता है कि अगर इसमें से हम मूलधन निकाल दें तो ये क्या बचेगा, आपका ब्याज बचेगा। तो ब्याज बचेगा तो मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट निकल के जो आएगा यहाँ पर से, तो ये आपका आ जाएगा, सीधी सी कहें भाषा में, तो ये A1 माइनस P यही बनेगा। मतलब कि मूलधन घटा दो किससे, मिश्रधन से, तो क्या निकल गया, साधारण ब्याज। और A1 का मतलब क्या है, देखो N1P। ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन आपकी बन गई। इसी प्रकार से सिमिलर आपकी बनेगी T2 वर्ष में कितनी हो रही, T1 वर्ष में A1 मतलब मिश्रधन N1P, ऐसे T2 वर्ष में कितनी बन जाएगी, N2P। जो A1 आपका A2 बनेगा वो कितना बन जाएगा, ये बनेगा। अगर ये A2 बनेगा तो यहाँ से साधारण ब्याज जो दूसरा आएगा वो कितना आ जाएगा, तो N2P माइनस P बराबर दूसरी समीकरण। क्या बात क्लियर है। ठीक है, थोड़ा सा जरूर हम चल रहे हैं डिटेल में अंदर तक, लेकिन ये आपके लिए फायदा होगा। चलिए इसको देखते हैं आगे। अब ये बन गया आपकी 2 समीकरण। अगर हम इसको सॉल्व करें थोड़ा सा तो ये बन जाएगा, देखो मूलधन गुणे दर गुणे समय कितना होगा, T1 और बटे 100। यहाँ पर कितना हो जाएगा, N1। अच्छा देखो P दोनों में है तो P बाहर ले लें, P कॉमन हो गया, ये बचा। इसमें से क्या होगा, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी पहली समीकरण। दूसरी क्या बनेगी, मूलधन गुणे दर, क्योंकि दरें क्या है, समान है। यहाँ पर समय कितना हो जाएगा, T2 बटे 100। यहाँ पर P कॉमन, तो P कॉमन हो गया आपका N2 माइनस 1। अब ये देखो पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। अगर पहली को दूसरी से हम भाग कर दें, तो पहली को दूसरी से भाग करें तो क्या आएगा आपका, ये 100 से 100 कट जाएगा, P से P कट जाएगा, R से R कट जाएगा। ठीक है, और क्या जाएगा, P से इधर P कट गया। ठीक, तो अब देखना इस तरीके से हमने इसको चला लिया, इसको चलाया तो यहाँ पर कोई जाने वाला है नहीं, तो ऊपर क्या बचा, T1। ठीक, नीचे क्या बचा, T2। यहाँ पर N1 माइनस 1 और N2 माइनस 1 ये बचा। आपको नोट करना है, समझना है, लिखना है, जो भी चीज़ करना है याद करना इसको। T1 अपान T2 बराबर N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1। अब T1 अपान T2 पहला समय बटे दूसरा समय, ये N1 का मतलब पहला गुना
-1, दूसरा गुना -1। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए थोड़ा सा, फिर देखते हैं अगला सवाल। यह सवाल जो बने कैसे बनेंगे, चलिए देखते हैं सवाल। तो ये आपके सामने सवाल है, पढ़िए इसको अच्छे से। क्योंकि कोई भी ट्रिक आपको ऐसे नहीं बताएंगे, कोई भी तरीका ऐसा नहीं बताएंगे जिसका बेसिक से कोई जुड़ाव ना हो। चलिए देखते हैं सवाल। तो देखो सवाल में ये कहा है कि आपने ये तो पहले देख ही लिया कि T1/T2 बराबर N1 - 1 बटे N2 - 1। ये आपने देख लिया आया कहाँ से, इसकी सारी जानकारी आपने बेसिक से निकाल ली। और हम एक ही फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फार्मूला क्या आपका है, SI बराबर PRT बटे 100। मैंने कहा भी था आपको केवल एक ही फार्मूला लगवाएंगे, इससे सारे सवाल होंगे, कुछ नहीं आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। और इसमें और क्या लग गया, तो A बराबर क्या होता है, मिश्रधन, और मिश्रधन बराबर क्या होता है, अगर यहाँ से हम निकाल दें, अच्छा मिश्रधन बराबर ही देख लो, तो मूलधन में अगर हम साधारण ब्याज या ब्याज कुछ भी जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है आपका मिश्रधन। तो ब्याज जोड़ने पर मूलधन में बनेगा आपका मिश्रधन, और वही मिश्रधन से अगर हम ब्याज अपना निकाल लें, अगर ब्याज क्या कर दें निकाल लें, तो आपका क्या बचेगा, आपका बच जाएगा मूलधन। ये सारी बेसिक चीजें थी। तो सवाल में लिखा है आपका, पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। ठीक है, 10 वर्ष में कितनी हो गई, 2 गुना। मतलब पापा ने 100 रुपये दिए थे, 10 साल के कहाँ डाल दिए, बैंक में डाल दिए, कितने हो गए, 200। लेकिन हम क्या करेंगे, मानेंगे 2 गुना। फिर कहा है कितने वर्ष बाद उसी समान ब्याज की दर से, मतलब दर क्या कर रहा है, समान है, उसी समान ब्याज की दर से अपनी का 3 गुना हो जाएंगे। मतलब हमने जा रहे थे 100 रुपये, 10 साल में कितने हो गए, 200, और हमको कितने चाहिए, 3 गुना चाहिए, 300 करने हैं। तो हमको क्या करना है, 3 गुना, ये गुना है पहला मतलब कि N1, ठीक है, और ये गुना है क्या है आपका N2। बाकी अब समझदार हो क्या करना है, तो हमने लिख लिया T1। T1 का मतलब 10 वर्ष, पहला वर्ष है ना, पहली बार में 10 वर्ष देखा तो कितना हो गया, 2 गुना हो गया। फिर दूसरा में T2 नहीं पता है, तो T1/T2 पहला समय क्या हुआ, 2 गुना पैसा हो गया। कितने समय बाद होगा, 3 गुना, तो हमको नहीं पता है। N1 मतलब 2 गुना, तो 2 में से 1 निकाल दिया, यहाँ 3 में से 1 निकाल दिया, 2 में से 1 गया, 1, 3 में से 1 गया, 2, तो 10/T2। मुझे उम्मीद है आपको नींद आने लगी होगी ऐसे इतनी स्लो करने में, लेकिन क्या है कि सबको लेकर चलना है ना, तो 10 दूनी 20, सिंपल सा है। तो छोटी छोटी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा आप फास्ट आपसे करेंगे या आप भी करना मेरे साथ में। तो देखते हैं अगले सवाल की तरफ। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लें, ले लीजिए। देखिए साधारण ब्याज आपका मान के चलिए कुछ ही दिन रहेंगे कंप्लीट हो जाएगा, और साधारण ब्याज जैसे ही कंप्लीट होगा आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चक्रवृद्धि ब्याज, ये जितने भी चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं, एक बार एक काम करना, सभी लोग जितने लोग क्लास देख रहे हो, तो आप इसको देखो तो पूरा देखो, ना देखो तो मत देखो, अंत तक देखना, पूरी क्लास अंत तक देखना, और बिना पेन कॉपी के मत देखना। ये कोई मूवी नहीं है जो आप देख रहे हो, एंजॉय ले रहे हो, बस छोड़ दिया। जब आप स्टार्ट करना, जब भी क्लास स्टार्ट करना, तो आप पेन और कॉपी ले करके सारे नोट्स बनाना, और ये सारे नोट्स आपके भविष्य में बहुत ज़्यादा साथ देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सवाल दिया आपके सामने, कहा है कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है। अच्छा, तो कितने वर्ष में वह अपनी ये 13 गुनी हो जाएगी। 20 वर्ष में मैंने देख लिया कितनी हो गई, 7 गुनी। ठीक, कितने वर्ष में कितनी हो जाए, 13 गुनी। क्लियर। तो T1 हमारा दिया है, ये N1 दिया है, ये ऐसे लिख लें, ऊपर लिख लें, अच्छा लगेगा सुंदर सा, ये T1। ठीक है, T2 हमारा नहीं पता, N2 हमारा ये दिया। क्या करना है, T1/T2 मतलब कि 20/T2, N1 7 - 1, N2 13 - 1, तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर कितना 12, यहाँ पर कितना 20, यहाँ पर कितना T2 6 × 6 दूनी 12, 20 दूनी 40, तो T2 बराबर 40 वर्ष। 40 वर्ष तक पैसा लगाओ और कितना पैसा पाओ, 13 गुना पैसा पा जाओ। ठीक, ये LIC की प्रीमियम पॉलिसी है। चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ तक आपकी क्लास हो गई है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ये छोटी सी पार्ट मैंने की, छोटे छोटे पार्ट, क्योंकि आप बोर भी ना हो और आपका सिंपल इंटरेस्ट जो आपका सबसे ज़्यादा टॉपिक टफ माना जाता है। अगर आप जैसे छोटे छोटे एग्जाम देखते हैं, जैसे आपका टेट हो गया, तो आपका टेट, ठीक है, टेट या सी टेट, टेट सी टेट या सुपर टेट,
जो जितने शिक्षा संबंधी जो है एग्जाम है या परीक्षाएं हैं, इसमें इनकी मुख्य भूमिका होती है। उसके बाद में जैसे आपका राज्य स्तरीय या आपका लेखपाल हो गया, आपका जो एसएससी के हो गए, रेलवे के हो गए, इनमें की इनकी जो होती है, इन चैप्टरों की अहम भूमिका होती है, क्योंकि इसमें कैलकुलेटिव सवाल बनते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी सी होती है और जनरली इनको बच्चे छोड़ भी देते हैं, सोचते हैं कौन काटेगा पीटेगा, इतनी लंबी कैलकुलेशन होगी। लेकिन यकीन मानिए इतनी लंबी कैलकुलेशन होती नहीं है। अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन एलिमिनेशन तरीके से भी कर सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन क्या होता है, ये आपको आने वाले वीडियो में सिखाएंगे। ऑप्शन को एलिमिनेट करना कैसे हम लोग जान लेंगे, देखते ही देखते कौन आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।